तो पहले तो मशीन को क्या करना है, ये हाथ का सिमुलेटर है, हाथ का मशीन है, हाथ एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर अपना प्रोवाइड करता है। तो ये यहाँ से पहले क्या करेंगे, पावर ऑन कर दिया, मशीन आ गया हाथ। समझ गए ना। अब मुझे करना है जैसे मशीन को ऑन किए, पावर ऑन किए, उसके बाद पहले डोर को लगाना है, डोर को लगाकर पावर ऑफ मशीन रीस्टार्ट, यानी पावर ऑफ रीस्टार्ट करेंगे तो मशीन अपना अपना होम पोजीशन चला जाएगा। यानी देखो ये पोजीशन में देखो कैसे जाएगा, पावर ऑफ रीस्टार्ट देखो जा रहा है ना, यानी अपना अपना होम पोजीशन मशीन चला गया। तो पावर ऑफ करने के लिए क्या करना था, पावर ऑफ रीस्टार्ट, जैसे ही पावर ऑन किए मशीन को, फिर पावर ऑफ रीस्टार्ट करेंगे मशीन को, यानी होम पोजीशन पर मशीन चला गया। अब मुझे इसको अभी तो कुछ वर्क नहीं कर रहा है हमारा, इसका कोई वर्क नहीं हो रहा है। अब मैनुअल में लाने के लिए क्या करेंगे, तो रीसेट एडिट हैंड जॉब, रीसेट एडिट हैंड जॉब, ये मशीन अब क्या हो गया, मैनुअली हो गया। अगर एक्स की ओर ले जा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो तुम्हारा अब ये हैंडल जॉब का स्पीड है पूरा, ये क्या हैंडल जॉब का स्पीड, देखो एक्स में जा रहा है, माइनस प्लस यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये वाई है तो वाई में जा रहा है, माइनस प्लस यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, समझ गए। अब जेड है तो ऊपर नीचे क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, समझ गया। अब इतना समझ आएगा ना। अब मुझे क्या करना है, टूल चेंज करना है, टूल को क्या करना है, टूल लगाना है, मैनुअल टूल चेंजिंग करना है मुझे, मैनुअली टूल को। एक एटीसी टरेट लगा हुआ है इसमें, टूल टरेट, यानी नंबर्स ऑफ टूल्स लगे रहेंगे, एटीसी ऑटोमेटिक टूल चेंजर तुम्हारे से हमारा चेंज होते जाएगा। बट अभी मैनुअली हमको चेंज करना है टूल, तो कैसे करेंगे, अब इसके लिए टूल चेंज करने के लिए की दिया हुआ है, टूल रिलीज, एक की दिया हुआ है ना, टूल रिलीज बटन है, उससे भी हम टूल को चेंज कर सकते हैं मैनुअली। और एक तुम्हारा टूल रिलीज यहाँ भी प्रेस करने के लिए स्पेंडल के पास दिया रहेगा, हाँ समझ गए ना। हाँ। तो मुझे अभी चेक करना है वहां से भी और यहाँ से। अब ये फेस मिल है, समझ गया ना, ये इंसर्ट टाइप फेस मिल है हमारा। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से पकड़े टूल को, यहाँ से पकड़े, यहाँ पर टूल ले लिया, अब ले लिया ना, टूल यानी लग गया। अब यहाँ से भी टूल को खोल सकते हैं, यहाँ से टूल को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। अब ग्रिप पे बैठा, अब देखो, अब मुझे ओनली स्पेंडल चलाना है, अभी कटर को रोटेट कराना है। तो क्या करेंगे, रीसेट एडिट एमडीआईडीएलसी पे गए, रीसेट, एक बार साइकिल अटैक कर देंगे, यानी स्पेंडल हमारा घूमने लगा, रोटेट करने लगा। अब मुझे रीसेट कर देना। अब यहाँ वर्क करना स्टार्ट हो गया स्पेंडल का, या स्पेंडल का दिया हुआ है पूरा, यानी अगर क्लॉकवाइज में ले जाना है तो क्लॉकवाइज, स्टॉप तो स्टॉप, यहाँ से हैंडल कर सकते हैं इससे, समझ गया ना। अब मुझे भी ट्रेस करना है, ट्रेसिंग करना है, तो मुझे रीसेट एडिट हैंड जॉब, टूल के सामने वर्कपीस को ले जाएंगे, टूल हमेशा फिक्स रहेगा, टूल हमेशा फिक्स रहेगा, वही रहेगा। मूवमेंट होगा तो ये एक्स वाई, मुझे उसको डाउन कर सकते ऑफसेट में प्रेस किए और एक्स पर जाकर क्या कर दिए, पार्ट 8 0 से 8 0 सेट कर दिए, यानी पोजीशन में एक्स में देखेंगे तो 0 0 होगी। अब मुझे चलाना है, अभी तो ऐसे चलेगा, मैनुअली चल रहा है ना। अब मुझे जेड लेना है, पहले जेड 0 0 है, मुझे 1 mm काटना है, मुझे कितना mm काटना है, 1 mm काटना है, तो 1 mm माइनस कर देंगे, यहाँ 1 mm माइनस कर देंगे, यहाँ 1 mm माइनस कर दिए। अब मुझे 1 mm डेप्थ काटेगा ये। अब फिर मुझे क्या करना है, अब उधर इधर लाने के लिए वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, फिर मुझे प्लस माइनस, देखो हो गया ना। हो गया। अगर इधर से ले जाना है तो प्लस वाई, यानी माइनस प्लस,
बंद कर देखो जेड में इसको यूज मत करना, जो लोग बहुत खतरनाक है। और जैसे ही पूरा होता है उसको रोकने का प्रयास करना है। तो जॉग लॉक रोकने के लिए क्या करेंगे, एक बार फिर प्रेस कर देंगे जॉग लॉक को, तो रूल बाहर आ जाए, तो फिर मुझे क्या करना है, रोकना है मेरे रूल बाहर आ गया, जॉग लॉक यानी रुक गया हमारा। मुझे एक्स ले लेना है, मुझे एक्स ले लेना है। अब जॉग लॉक वाई, जॉग लॉक वाई प्लस, यानी हम मैनुअली कूलेंट ऑन कर सकते हैं। हम कूलेंट बटन दिया हुआ है, ओवर प्रेस कर सकते हैं, समझ गए ना। यहाँ तो आप कर सकते हैं, देखो फेसिंग हो गया ना, फेसिंग देखो यहाँ वर्क हो रहा है सब जैसे जैसे जा रहा है एक्सिस में। यहाँ से दिखो, वहाँ से नहीं आएगा। मुझे टूल को रोकना है, मुझे तो क्या करेंगे, स्पेंडल को रोकना है, तो क्या करेंगे, स्पिंडल स्टॉप। स्पेंडल मशीन स्टॉप हो गया स्पेंडल। मुझे जेड एक्सिस में ऊपर करना है तो प्लस, जेड है ऐसा प्लस में ही जाएगा, समझ गए। फेसिंग हो गया हमारे वर्क पीस पर, पहले से नहीं एल्युमिनियम सॉफ्ट मटेरियल, इसीलिए कूलेंट भी ऑन नहीं किए, समझ गए ना। मुझे क्या करना है अभी, अब डिजाइनिंग करना है, जो भी है बुगला किस पर बनाना है, वर्क पीस पर, ये वर्क पीस पर मुझे बनाना है अभी। इसका कोडिंग करना पड़ेगा, तो कोडिंग किया हुआ है, कोडिंग कर लिए थे। पहले तो टूल चेंज करना होगा, टूल चेंज करने के लिए क्या होता है, रीसेट। टूल को क्या करना है, निकालना है। एंड मिल हाँ 8 का एंड मिल, सॉलिड टाइप, सॉलिड कार्बाइड टूल है हमारा। अब इसी से हमारा जो शेप साइज देगा, शेप देगा, समझ गया ना। वो तो फेस मिल था, समझ गया ना, इंसर्ट टाइप था, ये सॉलिड टाइप है, ये सॉलिड टाइप है। अब मुझे क्या करना है, लगाना, यहाँ से लगा दो, यहाँ से लगा देंगे। अब मुझे क्या करना है, ऑफसेट लेना है। अब क्या करना है मुझे, ऑफसेट लेने के लिए क्या बताए थे, ऑफसेट लेने के लिए यानी ऑफसेट में G52 से G59 तक ऑफसेट का यूज करते हैं। तुम्हारा होता क्या है ऑफसेट में, कि तुम उसका डायमेंशन बताओगे कितना बाई कितना का जॉब है, हाँ तुम्हारा बताओगे कहाँ पर जॉब लगा, Z0 सेंटर लेकर ऑफसेट लेते हैं हम। बस देखो कैसे लेते हैं, रीसेट गिट हैंड जॉब। टूल टच करा ली है, टूल टच हो गया एक्स एक्सिस में वन साइड, फिर ऑफसेट में एक बार प्रेस करेंगे, फिर पार्ट एक्स में है ब्लू वाला, उसमें 0 कर देंगे, पार्ट 0 हो गया, यानी पोजीशन में देखेंगे तो एक्स 0 हो गया है। अब मुझे टूल के ऊपर करना है, यानी मेजर कर रही है, हमारे डायमेंशन को मेजर कर लिया, इधर से इधर मेजर कर लिया। अब मुझे इधर टच कराना है टूल पे, अब इधर टच करा दिए टूल को, यहाँ 0। अब यहाँ अब तक इधर टूल टच कराने से क्या हुआ कि हमारा एक्स का डायमेंशन पता चल गया, एक्स का क्या डायमेंशन पता चल गया, यानी 110.100 mm है ना। अब इसका डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इसका डिवाइड बाई 2 करेंगे, 10.100 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 55.05, यानी 500 पर नहीं रखेंगे, 50 पर रखेंगे। अब मुझे यहाँ देखना है 55.5 पर ले जाना है, देखो ना। अब यहाँ 55 पॉइंट क्या कर देंगे 5। अब मुझे यहाँ सेंटर में आ गया, इसका टूल भी सेंटर में आ गया। अब ऑफसेट में जाकर क्या कर देंगे, एक्स में जाकर पार्ट पॉइंट कितना है 6, यहाँ हो गया 1.6 वाई में, ऑफसेट में गया, ऑफसेट में गया और वाई में जाकर पार्ट 0। अब पोजीशन देखेंगे एक्स और वाई 0 हो गया, एक्स वाई क्या हो गया 0। अब मुझे जेड भी 0 करना है, वर्क पीस और टूल टच हो गया सेंटर में, समझ गया ना। यानी अब देखो, अब मुझे क्या करना है, ऑफसेट में जाना और जेड पार्ट 0।
पोजीशन देखेंगे एक्स वाई जेड, वर्क में क्या हो गया, 0 G54 में तीनों 0 0 हो गए, Yes, sir. यानी इसका सेंटर मिल गया पूरा जेड। अब यहीं से काटना शुरू करेंगे, सब चीज करेंगे, समझ गए ना। अब ऊपर यहाँ से तुम पावर ऑफ रीस्टार्टिंग मशीन कर सकते हो, अगर माइनस किया तो टूट भी सकता है तुम्हारा, Yes. समझ गए ना। हो गया, यानी इसका ऑफसेट सेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, प्रोग्राम चलाना, उसी का प्रोग्राम स्टार्ट करना है। तो रीसेट एडिट, मुझे देखना है ये सही है कि नहीं है, ये प्रोग्राम है इसका, है ना। ये क्या है, इसका प्रोग्राम इनपुट कर दिए, लिख लिए रीसेट एडिट मेमोरी। अब अगर आप चेक करके देखेंगे सही बना है कि नहीं, बना है सही, Yes, sir. Yes, sir. ये तो बना है सही, चलो ठीक है देखते हैं। अब मुझे चलाना है मशीन पर इसको, Yes. तो रीसेट एडिट मेमोरी करेंट कमांड, सेटिंग ग्राफ नहीं, सेटिंग ग्राफ यानी ग्राफ चेक होगा। अब मुझे से इसमें भी बना है हमारा वर्कपीस, कोडिंग किया हुआ, समझ गए ना? Yes, तो ये हमारा मिलिंग का समझ गए। निकालिए उसे। अब वर्कपीस को निकालो,